and welcome back to my channel, guys. This is your mentor Sangeeta Singh, and today's important creative topics for UC. This video is going to be very important for you if you जिस एरिया को आप बिलोंग करते हो, आप ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप इन योर इंग्लिश लैंग्वेज ही आप बात करो, क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है नहीं. वी आर जस्ट यूजिंग इट एज अ कम्युनिकेशन. सो देर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम केरल, देर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम Kannur, there are students from Shillong also. They are not able to understand Hindi completely. So for them, I try my best कि मैं English में बात करूँ, but sometimes it usually comes out. So for them, I have written all the text so that you can take the screenshot also after looking this video or listening this video. So these are the important your areas from where your part B question comes usually. The first question is going to be from perspective or composition or memory drawing, and the second question is going to be from your problem solving area, futuristic designs, or maybe object drawing, or maybe conventional or unconventional design, or maybe design inspiration, product design. It could be anything. Second question. So let's talk about it more. सबसे पहले तो ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, लाइक 2025 का भी जो क्वेश्चन आया, 2024 का भी जो क्वेश्चन आया, यूजुअली मार्क्स रिवील हो जाते हैं कि यू हैव स्कोर्ड इन 125 ओनली या फिर 30 आया. क्यों आया ऐसा? तो PYQs को एक बार देख लेते हैं. देयर वाज वन क्वेश्चन जहाँ पे था the competitive examination are finally over and you're going to on a holiday and you're at the nearest railway station. ये इस साल 2025 का क्वेश्चन था. आई नो कि आप इस क्वेश्चन से ज़रूर फेमिलियर होंगे, वो स्टूडेंट्स भी जिनका वन अटेम्प्ट हो चुका है और वो स्टूडेंट्स भी जो फ्रेश अटेम्प्ट करने वाले हैं क्लास 12 में, बिकॉज PYQs आर समथिंग विच यू यूजुअली सॉल्व. मेक पेंसिल स्केच ओनली, कोई कलर नहीं यूज़ करना होता, तो यहाँ पे आपको कलर से प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्या क्या चीज़ों पे इवैल्यूएशन होती है भाई? ऑब्जर्वेशन आपकी कैसी है, आपका कॉम्पोजिशन ऑफ फिगर एंड ऑब्जेक्ट, मतलब प्रोपोर्शन कैसा है, पूरा बैलेंस आउट किया है कि नहीं, कॉम्पोजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइंस कि कहाँ कहाँ पे आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेस भी है, एवरीथिंग. सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड प्रोपोर्शन, क्वालिटी ऑफ लाइंस, डरी हुई लाइंस निकली हैं कि बहुत फ्लुएंटली लाइंस आपके निकली है, ये सब कुछ जज होता है. तो बेसिक स्किल्स भी आपके जज होते हैं एंड आपने कितना डिटेल्स पे अटेंशन दिया है. तो दिस वाज द क्वेश्चन जहाँ पे ये लिखा हुआ था, यू आर द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन विद योर फैमिली एंड रिलेटिव्स वेटिंग फॉर द ट्रेन दैट यू कैन सी अराइविंग. ट्रेन इज अराइविंग मतलब ट्रेन इज इन मोशन, ठीक है. और ऐसा भी हो सकता है कि व्हेन ट्रेन इज इन मोशन नो वन इज गोइंग टू कम आउट अंटिल द ट्रेन स्टॉप्स, या फिर कोई अंदर नहीं बैठ सकता है. अदर ट्रैवलर्स विथ लगेज, वेंडर्स एंड पोर्टर्स एंड वट एवर एल्स यू आर लाइकली टू ऑब्जर्व. आप जब रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखती हैं और समझ में आती हैं प्लेटफॉर्म पे, ये सब कुछ एज अ डिटेल आपको स्केच आउट करना था. दिस वॉज द क्वेश्चन इन विच द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा भी कुछ बना करके आए होंगे. आप में से कुछ लोग भी ऐसा बना करके आए हैं. स्टूडेंट 1 का अटेम्प्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है. नाउ द थिंग इज कॉम्पोजिशन की डिटेल्स, लाइन ड्राइंग कैसी है आपकी, आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, आपका पूरा प्रोपोर्शंस में आपने कैसे बनाया है, लाइक जो आपने लगेज लिया है और ह्यूमन बॉडी जो खड़ी है उसका प्रोपोर्शन क्या है, एवरीथिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट अप्रोचिंग ट्रेन, आपको लग रहा है कहीं से कि ये अप्रोचिंग है. अगर ये अप्रोचिंग होती तो द पर्सन जो यहाँ पे खड़ा है वो बात नहीं कर रहा होता, ठीक है. लगेज लेकर के उतर रहे हैं. सो ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है. मार्क्स तो मिले होंगे बट आउट ऑफ 50 अच्छे मार्क्स नहीं मिले होंगे. नाउ दिस इज द सेकेंड स्टूडेंट्स अटेम्प्ट. अगेन द ट्रेन इज अप्रोचिंग, देख करके पता चल रहा है कि डिटेलिंग्स भी पता चल रही है, लाइन की क्वालिटी भी पता चलती है. द होल केओस ऑन द प्लेटफॉर्म इज कंप्लीटली विजिबल, द स्टॉल इज ऑल्सो विजिबल. तो अब देर इज अ डिफरेंस ऑन हाउ यू ऑब्जर्व द क्वेश्चन, हाउ यू सी द क्वेश्चन, हाउ यू रीड द क्वेश्चन, कितना केयरफुल आपने रीड किया एंड देन हाउ यू एग्जीक्यूट इट. तो इस टाइप की जो बहुत ही माइनर गलतियां हैं वो स्टूडेंट्स करके आते हैं एंड दैट्स वाई उनके मार्क्स
कम आते हैं। अगेन लेट्स टॉक अबाउट वन मोर क्वेश्चन विच इज डिजाइन एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था। अ विजिट इसी साल का 2025 का, अ विजिट टू अ म्यूजियम और अ zoo is always something we look forward to very much excitement, but such visits are very tiring too. About an hour, so we look for a place to sit, a chair or a bench that is nearby. What if we could carry our own chair everywhere? तो बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट डिजाइन का क्वेश्चन है। पोर्टेबल सीटिंग डिवाइस आपको बनानी है एंड यू कैन कैरी इन योर बैकपैक ऑल्सो। तो ये बहुत ही ईजिली आपको ये क्वेश्चन दिया गया था कि आप इसमें एक प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हो जो बैठने के लिए भी काम आ रही है और जो कैरी भी की जा सकती है, एंड ये उसके इवैल्यूएशन क्राइटेरिया से could be one of the solutions। बट अगर इसमें हम और थोड़ा स्पेसिफिकेशंस डालें और इसमें हम थोड़ा राइटअप भी लिखें और थोड़ा हम इसको और इनोवेटिव भी बना सकते हैं विद अ ह्यूमन फिगर कि उसको बैठा हुआ खड़ा आप दिखा सकते हो, उसको कैरी करता हुआ आप दिखा सकते हो। सो दैट कुड बी अ काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग जो कि एग्जामिनर की एक नीड हो सकती है। सो दिस इज द सेकेंड सोल्यूशन PYQ का जो कि और एनहेंस्ड हो सकता था। मूविंग फॉरवर्ड, देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन 2023 में पूछा गया था, नंदू इज गिविंग अ डांस एग्जाम इन ऑनलाइन मोड इन द फ्रंट ऑफ लैपटॉप on a table. His mother prompts him from behind. Meanwhile, his pet cat Poco is running around, tumbling a glass of water, a plate of biscuit. अब ये इतनी चीज़ें बताई गई हैं कि पोको जब भाग रहा है तो ग्लास ऑफ वाटर भी गिर रहा है, बिस्किट से प्लेट्स भी गिर रहे हैं, कुछ किताबें भी गिर रही हैं। इस पूरे सीन को आपको विजुअलाइज करना था एज अ स्टोरी एंड देन आपको इसको बनाना था ना। उसके बेसिस पे आप देखो ऐसा कुछ स्केच किया जा सकता था। तो अगेन दिस वाज वन ऑफ द विजुअलाइजेशन। ऐसे बहुत सारे और अलग एंगल से भी चीज़ें बनाई जा सकती। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि यही सही है, बट अलग एंगल से भी सेम चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दैट इज़ द बेसिक डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ऑफ यूसीड। तो यूसीड के जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कहीं ना कहीं मेमोरी ड्राइंग भी है जो आप रिकॉल करके बनाते हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन का क्वेश्चन हो चाहे वो ये वाला क्वेश्चन हो। क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है। क्रिएटिविटी, ऑब्वियसली वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यूनिक आइडियाज़। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आनी चाहिए, विजुअल कम्युनिकेशन आनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए आपके थॉट में और वो क्लैरिटी आपके पेपर पे दिखना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। बट ओवरऑल मैंने जो ये पूरा सेशन आपको एक्सप्लेन किया है इसमें मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है कि दैट्स हाउ यू थिंक। मूविंग फॉरवर्ड, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है, यूज HB 2B पेंसिल्स फॉर लाइन वर्क। आप 4B तक जा सकते हो। शेडिंग शुड बी क्लीन एंड पर्पसफुल। जरूरी नहीं है कि आप हाई एंड शेडिंग करें और नॉट गिविंग BFA एग्जाम। आप UCET का एग्जाम दे रहे हो, माइल्ड शेडिंग, बट आपकी प्रोपोर्शंस, आपके पर्सपेक्टिव, आपका कॉम्पोजिशन देखना बहुत जरूरी है। अगेन प्रैक्टिस ड्रॉइंग ह्यूमन फिगर्स इन एक्शन। अगर कोई कॉम्पोजिशन बना रहे हैं, अगर इसमें ह्यूमन फिगर ही नहीं है, ऑफ कोर्स स्टोरी टेलिंग नहीं हो पाएगी। तो स्टोरी टेलिंग के लिए आपको ह्यूमन फिगर्स जरूर आने चाहिए बनाने, जो एक सिटिंग पोजीशन में हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, मतलब पोस्चर्स। आप पोस्चर्स की प्रैक्टिस कीजिए। यूज लेबल्स टू एक्सप्लेन आइडियाज वेयर नेसेसरी। जहां पे आपको लग रहा है कि आपको कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में बनाने की जरूरत है, कहीं वॉशरूम बना रहे हो तो वो आइकॉन बनाने की जरूरत है, तो वो चीजें भी आप बनाइए। दैट इज वेरी कंपल्सरी। प्रैक्टिस 1-2 मॉक टेस्ट एवरी डे इन 45 मिनट्स और लेस। कोशिश कीजिए कि 45 to 50 मिनट्स में आप अपना क्रिएटिव का क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएं क्योंकि 1 घंटा ही मिलता है। कीप अ फाइल फॉर योर प्रैक्टिस वर्क, ट्रैक इम्प्रूवमेंट। अपनी गलतियों को देखिए, कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट्स हाउ यू लर्न। On that note, I'm going to end this video, guys. Do subscribe, do share, and do like my channel. अगर आपको ये लगता है कि हमारा चैनल बहुत पर्पसफुल एंड अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर के आ रहा है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, सो डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड डू लाइक। आप शेयर करोगे तो किसी एक नीडी के पास भी ये वीडियो जाएगी जो कहीं से कोचिंग नहीं ले रहा होगा, जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा होगा, उसके लिए वीडियोस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट। यू कैन ऑल्सो कॉल मी ऑन द नंबर विच इज़ बीइंग फ्लैश ऑन द स्क्रीन फॉर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेज। वी आर बेस्ड इन दिल्ली ऑन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन अक्रॉस इंडिया। हमारे यहाँ हर स्टेट से ऑलमोस्ट बच्चे हैं जो UCET, सीड, NID, NIFT की क्लासेस लेते हैं एंड वी एक्सेल इन ऑनलाइन क्लासेस। यू कैन गो एंड सी आर
SS Design House on Instagram. You'll see how we conduct classes. Plus अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं and if you are feeling cheated कि आपको USEED बोल करके निफ्ट की ही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, then definitely you can switch. You can come and take demo from our institute. You can talk to our faculties, not faculties, but Avinash sir is going to talk with you all and then decide कि आपको अपना mentorship कहाँ से चाहिए. So that's it from today's video guys. Take care. Bye bye.